प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। शातिर महिला चोरों ने बुजुर्ग का बैग काट कर उड़ाए 50,000। CCTV में कैद हुई 2 संदिग्ध महिलाएं, पुलिस जुटी तलाश में। शिक्षकों की अनदेखी पर भड़का गुस्सा, विभिन्न मांगों को लेकर मावली उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर सीधा वार, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के लगाए गंभीर आरोप। चित्तौड़गढ़ में क्रैशर संचालकों ने की हड़ताल, खनिज रॉयल्टी में 25% की बढ़ोतरी के विरोध में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। राजसमंद जिले के राजनगर इलाके में गुरुवार को बैंक के भीतर शातिर चोरी की वारदात सामने आई। कैनरा बैंक में पैसा जमा कराने आए बुजुर्ग ग्राहक का बैग 2 महिलाओं ने ब्लेड से काटकर उसमें रखे करीब 50,000 रुपए पार कर लिए। आसपास लगे CCTV कैमरों में दोनों महिलाओं का चेहरा कैद हो गया है। पुलिस फुटेज के आधार पर उनकी तलाश में जुट गई है। राजसमंद से गुरुवार को एक चौंकाने वाली चोरी की वारदात सामने आई। ये घटना राजनगर थाना क्षेत्र के आवरी माता के पास स्थित कैनरा बैंक की है। बुजुर्ग ग्राहक दिनेश कुमार बैंक में 50,000 रुपए जमा कराने आए थे। उन्हें उस वक्त झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनके बैग से पैसे गायब हो चुके हैं। वारदात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई। बैंक के अंदर पहले से मौजूद 2 संदिग्ध महिलाएं दिनेश कुमार के ठीक पीछे खड़ी थीं। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए उनके बैग को ब्लेड से काटा और बड़ी सफाई से 50,000 रुपए निकाल लिए। ये पूरी घटना बैंक में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में 2 महिलाएं संदिग्ध गतिविधियों में दिखाई दे रही हैं, जो लगातार बुजुर्ग को टारगेट कर रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक के CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया। अब पुलिस CCTV के आधार पर दोनों महिला चोरों की पहचान करने में जुटी हुई है। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने राज्य सरकार पर शिक्षकों की समस्याओं की लगातार अनदेखी का आरोप लगाते हुए गुरुवार को मावली उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में आंदोलन की राह पकड़ी जाएगी। ज्ञापन में स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने, पदोन्नति में देरी खत्म करने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने और रिक्त पदों को भरने जैसी मांगे शामिल हैं। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने गुरुवार को मावली उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सरकार की अनदेखी पर कड़ा ऐतराज जताया। शिक्षक प्रतिनिधियों का कहना है कि वे समय समय पर सरकार का ध्यान समस्याओं की ओर दिलाते रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो कोई ठोस कार्रवाई हुई, ना ही कोई समयबद्ध योजना सामने आई है। इसके चलते शिक्षक वर्ग में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ज्ञापन में प्रमुख मांग की गई है कि शिक्षा विभाग के सभी संवर्गों के ट्रांसफर पर लगे प्रतिबंध को हटाकर तत्काल ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही वर्षों से अटकी पदोन्नतियों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। तीसरी वेतन श्रृंखला के शिक्षकों की पदोन्नति का मामला न्यायालय में लंबित है, जिसे लेकर संघ ने शिक्षा विभाग और विधि विभाग से त्वरित निर्णय की मांग की है। इसके अलावा सभी विद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह मुक्त करने और शिक्षण से असंबंधित कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप की भी मांग की गई है। संघ ने TSP से नॉन TSP में समायोजित शिक्षकों को उनके गृह जिलों में फिर से समायोजित करने की भी मांग रखी है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होगा।
Pradhampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने दावा किया कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटरों की एंट्री हुई, जिससे चुनाव नतीजे प्रभावित हुए। उन्होंने स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाकर आरोप साबित करने की कोशिश की और कहा कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने का उद्देश्य धांधली छिपाना था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर मिलकर चुनाव चोरी का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को दिखाया गया। राहुल ने सबसे पहले कर्नाटक की महादेवपुरा सीट की वोटर लिस्ट को स्क्रीन पर दिखाते हुए दावा किया कि यहां 6.5 लाख वोटर्स में से 1 लाख वोट फर्जी हैं। उनका आरोप है कि एक ही व्यक्ति का नाम कई बार लिस्ट में है, एक पते पर दर्जनों वोटर हैं और कुछ के पते और फोटो पूरी तरह फर्जी हैं। उन्होंने 5 स्तरों पर हुई वोट चोरी का खुलासा किया। डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, अवैध फोटो, एक पते पर कई वोटर्स और फॉर्म 6 का दुरुपयोग। राहुल गांधी ने बताया कि बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बीजेपी से सिर्फ 32,707 वोटों से हार मिली, जबकि इसी क्षेत्र की महादेवपुरा विधानसभा में वोटों का अंतर 1 लाख से ज्यादा रहा है, जिसे उन्होंने वोट चोरी बताया। महाराष्ट्र में भी राहुल ने 40 लाख फर्जी वोटरों के शामिल होने का दावा किया और कहा कि शाम 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग प्रतिशत का बढ़ना संदेह के घेरे में आता है। हरियाणा की हार के लिए भी उन्होंने वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने बताया कि वोट चोरी को साबित करने में कांग्रेस को 6 महीने लगे। अब कर्नाटक के चुनाव अधिकारी ने राहुल से कहा है कि वे नियम 20(3)(b) के तहत शपथ पत्र में नामों की जानकारी दें ताकि जांच की जा सके। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists. इधर बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने को लेकर विपक्ष आयोग पर हमलावर है। चुनाव आयोग का कहना है कि हटाए गए नामों में मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रतापनगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ में खनन व्यवसायियों का गुस्सा फूट पड़ा है। राजस्थान सरकार द्वारा माइनर मिनरल्स पर रॉयल्टी में 25% की बढ़ोतरी के खिलाफ पत्थर उत्पादक सेवा समिति मानपुर के नेतृत्व में जिले के क्रैशर मालिकों ने गुरुवार को कलेक्ट्री पर जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज व्यवसायियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए रॉयल्टी दरों की असमानता दूर करने और व्यवहारिक नियम लागू करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को खनन से जुड़े व्यवसायियों और क्रैशर संचालकों ने सरकार की रॉयल्टी नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजस्थान सरकार द्वारा माइनर मिनरल्स पर रॉयल्टी में 25% की वृद्धि किए जाने के बाद जिले के व्यवसायियों में भारी आक्रोश है। इस बढ़ोतरी को अनुचित और व्यापार विरोधी बताते हुए जिले के सभी क्रैशर संचालक गुरुवार को हड़ताल पर चले गए। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पत्थर उत्पादक सेवा समिति मानपुर द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में खनन व्यवसायी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्री पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार द्वारा रॉयल्टी दरों में की गई 25% वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जिले में माइनर मिनरल्स पर रॉयल्टी की असमानता, अव्यवहारिक ड्रोन सर्वे नियम और IBM द्वारा निर्धारित SOP को माइनर मिनरल्स पर लागू करने जैसे मुद्दों को भी उठाया। व्यवसायियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन रूप ले सकती है, जिससे निर्माण कार्यों और खनिज आपूर्ति पर भारी असर पड़ेगा। एक ये पट्टा ट्रांसफर और कलेक्शन का जरिया बनाकर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कम खर्च में ट्रांसफर करा, जो प्लॉट जो ट्रांसफर का तो उसमें बहुत अधिक खर्चा लगता है। अरविंद काबरा मेरा मानपुरा में प्रेशर है और अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने जो रॉयल्टी बढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। 25% रॉयल्टी का इजाफा कर दिया है। इससे सारे मजदूर, सारे व्यवसायी पूरे राजस्थान में भीलवाड़ा, निम्बाड़ा सारी जगह बंद पड़ा है और हम तो सबसे छोटे व्यापारी हैं और हमारे पे ये बहुत मार तो 25% का मतलब हमारे को तो समझो आप व्यापार करना ही दुश्वार हो रहा है। इसके अलावा हमारे छोटे छोटे खनिज पट्टे हैं, उनकी ट्रांसफ़र की फीस इतनी हो गई है तो उसमें कमाना और उसको ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल काम है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजस्थान सरकार की ओर से संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। इस पहल के तहत उदयपुर में पहली बार प्रदेश स्तरीय संस्कृत विद्वानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की। इस मौके पर राज्य भर से आए करीब 60 से ज्यादा संस्कृत विद्वानों को सम्मानित किया गया। समारोह में संस्कृत को रोजगार और करियर के नए अवसरों से जोड़ने की बात भी सामने आई। संस्कृत को केवल पूजा पाठ तक सीमित मानने वालों के लिए ये आयोजन एक संदेश था कि ये भाषा केवल परंपरा नहीं बल्कि भविष्य भी है। उदयपुर में पहली बार हुआ प्रदेश स्तरीय संस्कृत विद्वान सम्मान समारोह, जिसमें राज्य भर से आए लगभग 40 वरिष्ठ विद्वानों और 20 से अधिक स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह की खास बात ये रही कि ये आयोजन अब तक जयपुर में होता था, लेकिन इस बार इसे उदयपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मौजूद रहे। वासुदेव देवनानी ने कहा कि संस्कृत देव वाणी ही नहीं, विज्ञान वाणी भी है। आयुर्वेद, ज्योतिष और योग जैसे क्षेत्रों में संस्कृत युवाओं के लिए करियर के नए रास्ते खोल रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार अब ऐसे समारोह प्रदेश के हर संभाग में करेगी ताकि संस्कृत शिक्षकों और छात्रों को मंच मिले। उन्होंने बताया कि पिछली बार ये आयोजन कोटा में हुआ था और इस बार उदयपुर में और अगली बार किसी और संभाग में होगा। समारोह के दौरान देश की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी बड़ा संदेश दिया गया। चीन के उत्पादों के बहिष्कार को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि हम चीन से सामान खरीदते हैं तो हम उसी को ताकत दे रहे हैं जो हमारे दुश्मनों का सहयोग करता है। हालांकि जब उनसे NCERT की किताबों में बदलाव और नई शिक्षा नीति पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे इतिहासकार नहीं हैं और उन्हें इन बदलावों की पूरी जानकारी नहीं है। ये राजस्थान प्रदेश के संस्कृत के जो विद्वान जन हैं उनका सम्मान समारोह और मैं बधाई देता हूँ हमारे अधिकारियों को। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सभी व्यवस्थाएं अच्छी। इस सम्मान समारोह में लगातार संस्कृत भाषा जो केवल पुरोहितों की भाषा नहीं है, ये हम सब के लिए देववाणी भी है और विज्ञान वाणी भी है। इसको ध्यान में रखते हुए इसका प्रचार प्रसार पर्याप्त हो रहा है और यह संस्कृत भाषा सारी भाषाओं की जननी भी है। अतः इस भाषा में लोगों का मिठास भी है, प्रेरणा भी है। उन भाषा के जो सम्मान समारोह हुआ है, मैं सभी विद्वज्जनों को अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। घाटा ग्राम पंचायत के आमलीपाड़ा में राशन वितरण के दौरान उपभोक्ताओं और राशन डीलर के बीच जमकर विवाद हो गया।
स्थिति इतनी बिगड़ गई कि डीलर को दुकान बंद कर मौके से भागना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गेहूं लेने पहुंचे ग्रामीण लाइन तोड़कर अव्यवस्थित हो गए, जिससे डीलर और लोगों के बीच कहासुनी हो गई। ग्रामीणों ने डीलर पर मनमानी के भी आरोप लगाए। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के घाटा ग्राम पंचायत के आमलीपाड़ा में गुरुवार को राशन वितरण के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। राशन डीलर द्वारा गेहूं वितरण के दौरान उपभोक्ता बड़ी संख्या में दुकान पर एकत्रित हो गए, लेकिन कोई व्यवस्थित लाइन नहीं होने के कारण जल्द ही स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डीलर गेहूं बांट रहा था, लेकिन कई ग्रामीण बिना कतार में लगे सीधे दुकान के सामने पहुंचकर गेहूं मांगने लगे। इस अव्यवस्था के बीच डीलर और ग्रामीणों के बीच बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में तू-तू मैं-मैं हो गई और माहौल गर्मा गया। हालात बिगड़ते देख डीलर ने तुरंत दुकान बंद कर दी और मौके से भाग निकला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डीलर मनमानी करता है और वितरण प्रणाली पूरी तरह अपारदर्शी है। उन्हें समय पर पूरा राशन नहीं मिल पाता और वितरण की जानकारी पहले से नहीं दी जाती। ग्रामीणों ने कहा कि हर महीने राशन वितरण को लेकर यही स्थिति बनती है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। डीलर के खिलाफ पहले भी कई बार शिकायतें की गई हैं। उदयपुर में गुरुवार को राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 9 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक कृषि भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जैविक खेती को समय की मांग बताते हुए कहा कि रासायनिक खेती के कारण आम व्यक्ति बीमारियों का शिकार हो रहा है। समारोह में किसानों को कृषि उपकरण वितरित किए गए और किताबों का विमोचन भी हुआ। कुलपति और अतिथियों ने टिकाऊ खेती और नवाचार पर जोर दिया। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर महाविद्यालय में गुरुवार को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 9 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक कृषि भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेव, कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत NCC कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से हुई। डॉक्टर मीणा का भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने परिसर में पौधरोपण भी किया। मंच पर विद्यार्थियों द्वारा राजस्थानी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री डॉक्टर मीणा ने कहा कि आज जरूरत है किसानों को रासायनिक खेती से बाहर निकालकर जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर ले जाने की। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के प्रयोग से न केवल भूमि की उर्वरता घट रही है, बल्कि इससे पैदा फसलें लोगों को बीमार भी कर रही हैं। उन्होंने कृषि संस्थानों से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सहायक बने। उन्होंने कहा कि आज अमीर लोग भी गरीबों का खाना पसंद कर रहे हैं। बड़े होटलों में अब पारंपरिक व्यंजन और सादा भोजन परोसा जा रहा है। ऐसे में हमें परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सारंगदेव ने कहा कि विद्यापीठ टिकाऊ खेती, ग्रामीण विकास और जैव विविधता संरक्षण जैसे विषयों पर गंभीरता से काम कर रहा है। वहीं कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर ने नील गायों से फसलों को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई और बाढ़बंदी के लिए अनुदान की भी मांग की। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र में गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम में होने वाले कार्यक्रम के दौरान असामाजिक गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन से अपील की कि 9 अगस्त को मानगढ़ धाम पर शराब सेवन, हंगामे और अशांति फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर बांसवाड़ा के आनंदपुरी में गुरुवार को क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय पहुंचे और SDM को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग थी कि 9 अगस्त को मानगढ़ धाम पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियों को रोका जाए। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने बताया कि हर वर्ष इस खास दिन पर हजारों की संख्या में लोग मानगढ़ धाम पर एकत्रित होते हैं। ये स्थान आदिवासी शौर्य और बलिदान की मिसाल है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व शराब पीकर यहाँ की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और अशांति फैलाते हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि 9 अगस्त को क्षेत्र के सभी शराब के ठेकों को बंद रखा जाए और कार्यक्रम स्थल पर पुलिस बल की विशेष तैनाती की जाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मानगढ़ धाम सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक स्थल नहीं है, बल्कि ये आदिवासी अस्मिता का प्रतीक है। इसलिए इस दिन वहां शांति, अनुशासन और गरिमा का बना रहना जरूरी है। कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गुरुवार को उदयपुर रेंज की IG गौरव श्रीवास्तव प्रतापगढ़ पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया। IG श्रीवास्तव को पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर SP B आदित्य सहित जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। ये दौरा जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम माना जा रहा है। गुरुवार को उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव प्रतापगढ़ दौरे पर पहुंचे। उनका ये दौरा जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आईजी के आगमन पर प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जहां एसपी बी आदित्य, एएसपी, डीएसपी और जिले के समस्त थाना प्रभारियों ने उनका स्वागत किया। पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के दौरान आईजी गौरव श्रीवास्तव ने कार्यालय परिसर में मौजूद रिकॉर्ड रूम, ट्रैफिक, साइबर शाखा, क्राइम ब्रांच और CCTNS शाखा सहित तमाम विभागों की कार्यप्रणाली का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने दस्तावेजों और रिकॉर्ड देखने के बाद अधिकारियों से जरूरी जानकारियां ली और कई विभागों में सुधार को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। आईजी श्रीवास्तव ने इस दौरान ये स्पष्ट किया कि पुलिस का मूल उद्देश्य आम नागरिकों को सुरक्षित और न्याय संगत वातावरण देना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी मामले में वे निष्पक्ष, त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई करें ताकि आमजन का विश्वास पुलिस पर और मजबूत हो। जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, प्रतापगढ़ के जो विशिष्ट अपराध संबंधी समस्याएं हैं, नारकोटिक्स का के अपराध हैं, ओपीएम ग्रोइंग रीजन है, बॉर्डर का ज़िला है, इसके अलावा एक्सीडेंट्स की भी समस्याएं हैं, संपत्ति संबंधी अपराध हैं जिन पर भी नियंत्रण आवश्यक है। तो इन सभी दिशाओं में जो कार्रवाई चल रही है, जो आसूचना तंत्र है, उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है नारकोटिक संबंधी, उसमें जो बड़े माफिया हैं उनका नेटवर्क किस प्रकार से उसे जड़ से ख़त्म करना है, किस प्रकार उनकी अवैध संपत्तियों का पता लगा करके उसे जब्त कराना है, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। डूंगरपुर जिले में पंचायती राज उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। गुरुवार को जिला परिषद वार्ड संख्या 9 और सीमलवाड़ा पंचायत समिति के उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से नामांकन दाखिल किया गया। खास बात ये रही कि पिछली बार फर्जी वोटर जोड़ने की शिकायत करने वाले प्रत्याशी सुरेश भोई को इस बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। डूंगरपुर जिले में एक बार फिर से पंचायती राज चुनावी हलचल तेज हो गई है। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने जिला परिषद वार्ड संख्या 9 और सीमलवाड़ा पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। नामांकन भरने पहुंचे उम्मीदवार सुरेश भोई को लेकर चर्चा इसलिए और भी तेज है क्योंकि पिछली बार इसी सीट पर उपचुनाव के दौरान उन्होंने फर्जी वोटर जोड़ने की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। अब कांग्रेस ने एक बार फिर उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। डूंगरपुर जिला परिषद की सीट कांग्रेस नेता सलीम सुई के निधन के बाद रिक्त हुई थी, जिस पर अब उपचुनाव कराया जा रहा है। साथ ही सीमलवाड़ा पंचायत समिति वार्ड संख्या 16 के लिए भी उपचुनाव होना है। दोनों सीटों पर 21 अगस्त को मतदान निर्धारित किया गया है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, पूर्व राज्य मंत्री शंकरलाल यादव और पूर्व विधायक शंकरलाल सहित कई नेता मौजूद रहे। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में केवल 84 क्षेत्र के नेताओं की भागीदारी देखी गई, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस इस बार अंदरूनी समीकरणों के साथ सीमित क्षेत्रीय नेतृत्व पर दांव लगा रही है। राजसमंद कलेक्ट्रेट में गुरुवार को एक अजीब नजारा देखने को मिला जब परिवहन विभाग की बोलेरो कार अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई। ये कोई आम गाड़ी नहीं बल्कि DTO ऑफिस की सरकारी बोलेरो थी, जिसे स्टार्ट करने के लिए लोगों को धक्का लगाना पड़ा। कैमरों में कैद हुई तस्वीरें सरकारी वाहनों की दुर्दशा की गवाही दे रही थी। राजसमंद कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय लोगों की नजरें ठिठक गईं जब परिवहन विभाग की सरकारी बोलेरो कार बीच रास्ते में बंद हो गई। चौंकाने वाली बात ये थी कि ये बोलेरो किसी आम कर्मचारी की नहीं बल्कि जिला परिवहन अधिकारी यानी DTO के दफ्तर की अधिकृत सरकारी गाड़ी थी। गाड़ी की हालत इतनी जर्जर थी कि उसे स्टार्ट करने के लिए लोगों को पीछे से धक्का लगाना पड़ा। इस पूरी घटना को वहां मौजूद लोगों ने कैमरों में कैद कर लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बोलेरो की बॉडी में जंग लग चुका है, पैंट उखड़ चुका है और उसकी बनावट बेहद खस्ता हाल नजर आ रही है। गाड़ी को धक्का मारकर साइड में खड़ा किया गया ताकि परिसर में आवाजाही बाधित ना हो। लेकिन इस दृश्य ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या सरकारी विभाग में वाहन रखरखाव को गंभीरता से लिया जा रहा है? DTO ऑफिस जैसी जिम्मेदार संस्था की गाड़ी इस हालत में हो तो सोचिए बाकी विभागों की क्या स्थिति होगी। ऐसे वाहन न सिर्फ विभाग की कार्य क्षमता पर सवाल खड़े करते हैं बल्कि आम जनता के सामने सरकारी तंत्र की बदहाल तस्वीर भी पेश करते हैं। ये घटना न केवल एक तकनीकी खराबी थी बल्कि व्यवस्था की अनदेखी की
एक जीवंत मिसाल बन गई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। शातिर महिला चोरों ने बुजुर्ग का बैग काट कर उड़ाए 50,000। CCTV में कैद हुई 2 संदिग्ध महिलाएं, पुलिस जुटी तलाश में। शिक्षकों की अनदेखी पर भड़का गुस्सा, विभिन्न मांगों को लेकर मावली उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर सीधा वार, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के लगाए गंभीर आरोप। चित्तौड़गढ़ में क्रैशर संचालकों ने की हड़ताल, खनिज रॉयल्टी में 25% की बढ़ोतरी के विरोध में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।